हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। पढ़ाई बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। एग्जाम टाइम है, एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं। आपको पता है कंप्यूटर से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखो, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये सीरीज चलाई गई है। बस आपको एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, ताकि आपको खुद को पता चले कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं टॉपिक वाइज कंप्यूटर के, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, इस टॉपिक की बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे बात करने वाले। कोई सा भी एग्जाम ले लो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे पुलिस का हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे एक क्वेश्चन आए, चाहे दो क्वेश्चन आए, चाहे तीन क्वेश्चन आए, लेकिन 100% यहाँ से आते ही आते हैं। तीन पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है क्योंकि टोटल 150 प्लस क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बराबर आंसर करते रहिएगा जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है। आपको पता है एग्जाम टाइम है ये, और एग्जाम टाइम में देखो ज़्यादा डिटेल में डीपली मतलब कि थ्योरी सेशन पढ़ने का तो टाइम ही नहीं होता है। जितना ज़्यादा रिविजन कर सको ना, जितनी ज़्यादा क्यूज लगा सको क्वेश्चंस की, उतना ही बेस्ट है आपके लिए। उसी को ध्यान में रखते एज ए क्यूज इसको समझ लीजिएगा, लेकिन बराबर आपको आंसर करना है। और अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर को थ्योरी के साथ स्टार्ट करें, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि हम थ्योरी के साथ यहाँ पे कवर कर दे। लेकिन फिलहाल तो हम एमसीक्यू के साथ कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या पूछा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यंत्र है, कौन सा इक्विपमेंट है जो कि कंप्यूटर के लिए एक इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है जॉयस्टिक, माउस, मॉडेम या फिर प्रिंटर। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम फिनिश हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा। मॉडेम जो है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की भांति काम करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आपको कुछ एग्जांपल्स पता होना चाहिए। जैसे कि देखो, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसकी तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करता है। प्रिंटर की बात करें तो ये आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, और जॉयस्टिक ये भी इनपुट डिवाइस है। अब देखो, इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम, लाइट पेन, ये सभी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो जितने भी प्रिंटर होते हैं वो सभी आउटपुट डिवाइस होते हैं। प्रिंटर, प्लॉटर के अलावा मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट, हार्ड कॉपी का तात्पर्य बताइए। तो फ्रेंड्स, ये तो पता होना चाहिए, फटाफट से आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? हार्ड कॉपी आपके हाथ में आ रही है ना, हार्ड कॉपी प्रिंटर से निकल के आ रही है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रिंटर पर आउटपुट। प्रिंटर पे से तो निकल के आई ना हार्ड कॉपी। जैसे आप कोई भी पीडीएफ फाइल है उसका निकलवाने जाओगे, प्रिंट आउट, आपके हाथ में निकल के आता है प्रिंट आउट। रिजल्ट निकल के आ रहा है, इट मीन्स आउटपुट डिवाइस है वो सारी। नेक्स्ट, डिजिटल रिकॉर्डिंग को प्ले करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? साउंड कार्ड, या फिर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन माइक्रोफोन, या फिर स्कैनर, या फिर MICR। तो फ्रेंड्स, जो डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है इसको प्ले करने के लिए साउंड कार्ड की जरूरत होती है। आंसर हो जाएगा साउंड कार्ड, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो कि निर्गमन युक्ति नहीं है? निर्गमन यानी कि इनपुट। चलो ऑप्शंस देखिए, स्कैनर, प्रिंटर, या फिर फ्लैट स्क्रीन, या फिर टच स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, आंसर तो पता चल चुका होगा क्योंकि पिछले एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो स्कैनर, देखो यहाँ पे बोला है निर्गमन युक्ति नहीं है, यानी कि जो निर्गमन का मतलब होता है आउटपुट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो स्कैनर की बात करें तो भाई किस तरह की है? ये इनपुट डिवाइस है। बाकी बात करें प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन, टच स्क्रीन, और इसके अलावा और अगर हम बात करें तो प्लॉटर्स हो गए, मॉनिटर हो गए, स्पीकर हो गए, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो बस इस तरह से याद रख लेना, आपको पता होना चाहिए इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। जैसे कि कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, वेबकैम भी ये इनपुट डिवाइस है, और लाइट पेन ये भी इनपुट डिवाइस है।
आउटपुट डिवाइस की बात करें तो जैसे कि प्लॉटर हो गए, जितने भी प्रिंटर्स है वो सभी आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, या फिर फ्लैट स्क्रीन हो गई या टच स्क्रीन, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। पिक्सल के बारे में बताइए। पिक्सल, पिक्सल का तो सभी को पता होना चाहिए। पिक्सल, तो पिक्सल का क्या है कि पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन वाला भाग होता है ना, उसी को हम कहते हैं पिक्सल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस है। अभी मैंने बताए थे सारी चीजें। ऑप्शंस है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। मैंने बताए थे ना, ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे कि मैंने बताए थे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम, लाइट पेन, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, इनका बताइए किस तरह की डिवाइस है। अब तक तो याद हो चुका होगा, चाहे माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे जॉयस्टिक हो, चाहे ट्रैक बॉल हो, चाहे स्कैनर हो, वेबकैम या फिर लाइट पेन, कुछ भी हो, ये सभी क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रैक बॉल, माउस और जॉयस्टिक, ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, माउस के बारे में बताइए। माउस किस तरह की डिवाइस है। तो माउस के बारे में अभी अभी हमने देखा था कि माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है, अब यहाँ पे देखो ओसीआर की फुल फॉर्म पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए ओसीआर की फुल फॉर्म। देखो फ्रेंड्स, ये एब्रीविएशन वाला टॉपिक है ना, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, किसी की भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर की पूछे, हो सकता है कंप्यूटर की पूछ दे, हो सकता है किसी की भी स्टैटिक की किसी चीज की पूछ दे, जैसे कि इसरो की पूछ दे, हो सकता है साइंस से रिलेटेड पूछ दे, जैसे कि सोनार की पूछ दे, रडार की पूछ दे, है ना। इस तरह से करके किसी की भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो देखो फुल फॉर्म पे एक वीडियो अलग से आने वाला है, जिसमें इंपॉर्टेंट सारी फुल फॉर्म को कवर किया जाएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कल या परसों, जहां तक कि शायद कल मिल जाएगा वीडियो, इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि देखो एग्जाम में जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे हैं, ये जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहा है। ओसीआर की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ऑप्टिकल करेक्ट रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। आपको बताना है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है, प्रिंटर, माउस, सीपीयू या फिर मॉनिटर। तो फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो माउस जो है, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। बाकी ये जो सभी है ना, प्रिंटर, सीपीयू और मॉनिटर, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, कीबोर्ड के बारे में बताना है, कीबोर्ड जो है वो किस लिए किस तरह से यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कीबोर्ड के बारे में देखो बताने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, सभी को पता होता है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई टेक्स्ट डालोगे तो भी कीबोर्ड का यूज करना होता है, कोई नंबर डालोगे तो भी इसका कीबोर्ड का यूज होता है, कंप्यूटर को कोई भी कमांड दोगे तो भी कीबोर्ड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी चाहे नंबर डालो, मतलब कोई भी टेक्स्ट डालो, नंबर डालो, या फिर कोई भी कमांड दो कंप्यूटर को, उन सभी के लिए यूज किया जाता है कीबोर्ड का। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, कुंजी कितनी होती, कितनी कीज होती है। टोटल 26 होती हैं, जिनमें से 12 होती है फंक्शन की और 4 होती हैं एरो की। 4 एरो की होती है, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें जो सबसे बड़ी की होती है ना, उसका नाम है स्पेस बार। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है कीबोर्ड जो है वो क्या है, मतलब कि क्या है, कीबोर्ड का प्रकार पूछा है। तो देखिए, सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, या फिर ऑप्शन सी ए और बी बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्या है, टाइप्स हैं किसके, कीबोर्ड के, सीरियल और पैरेलल। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कीबोर्ड है, इसके बारे में पूछा गया है कि इसमें कितनी कीज होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था 26 होती हैं, 12 फंक्शन की होती हैं और 4 एरो की होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 कीज होती है। नेक्स्ट देखिए, हमें उस की का नाम बताना है, उस कुंजी का नाम बताना है जो कि कर्सर के बाईं और जो अक्षर होते हैं उनको डिलीट करती है। तो किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन है एंड, बैक स्पेस, होम या फिर डिलीट।
तो फ्रेंड्स ये किया जाता है बैक स्पेस। बैक स्पेस वाली जो की होती है ना, कुंजी होती है बैक स्पेस वाली, उसके द्वारा कर्सर के बाईं और जो अक्षर होते हैं उनको डिलीट किया जाता है। अब बताइए इसका बताइए, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट ये क्या कहलाते हैं, किस तरह की कीज कहलाती हैं ये? ऑप्शंस देखिए, एडजस्टमेंट कीज या फिर फंक्शन कीज या फिर मॉडिफायर कीज या फिर अल्फा न्यूमेरिक कीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट की बात करें तो ये मॉडिफायर कीज होती है। मॉडिफायर कीज, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर माउस जो है वो किस प्रकार की डिवाइस है? किसकी बात हो रही है? कंप्यूटर माउस की बात हो रही है। ऑप्शंस देखिए, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। याद हो चुका होगा अब तक, तो मैंने कितनी बार बता दिया है। तो माउस की बात कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस है। वैसे देखा जाए तो जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सभी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट, आपको बताना है कि निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का प्रयोग करती है? तो लेजर का प्रयोग तो किसमें किया जाता है? जो ऑप्टिकल माउस होते हैं ना, ऑप्टिकल माउस देखे होंगे आपने, तो उनमें यूज किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल माउस, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाई देने वाला जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है उसको क्या कहते हैं? ये काफी बार पूछा गया है और ये सभी को पता होना चाहिए। माउस, हैंड, कर्सर या फिर लोगो? तो फ्रेंड्स जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है उसको कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या फिर प्रिंटेड टेक्स्ट को जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? तो देखो, जो भी प्रिंटेड टेक्स्ट हो कोई भी, उसको डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करने का काम करता है स्कैनर। स्कैनर राइट आंसर होगा। स्कैनर के बारे में तो आप सभी समझते होंगे, जैसे भी कोई भी चाहे बुक को स्कैन कर लो, बुक का किसी पेज को, तो उसको हम मतलब स्कैन करके और डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर रखते हैं। नेक्स्ट, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक नंबर में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बारकोड रीडर या फिर ओसीआर या फिर एमआईसीआर या फिर ओएमआर। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे फुल फॉर्म बताइए, एमआईसीआर की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो देखो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म हो जाती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओएमआर की फुल फॉर्म पूछी गई है। ओएमआर देखो, ऑफलाइन पेपर होते हैं उसमें ओएमआर सीट मिलती है, तो बस उस ओएमआर सीट की बात हो रही है कि वो ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही है आईसीआर की। आईसीआर की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो आई से क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा या फिर इंफॉर्मेशन होगा या फिर इंटीग्रेटेड होगा या फिर इंस्टीट्यूट होगा? तो फ्रेंड्स आई फॉर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट, यहां पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमें उस डिवाइस का नाम बताना है। ग्राफिक टैबलेट, प्लॉटर, जॉयस्टिक या फिर माउस? तो फ्रेंड्स आंसर होगा ग्राफिक टैबलेट्स, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर या फिर स्पीकर? पता चल चुका होगा आंसर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। इनकी बात करें तो ये आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर राइट आंसर हो जाएगा। स्कैनर क्या होता है? जिसके माध्यम से जो भी मतलब कि हस्तलिखित जो भी कोई टेक्स्ट हो या फिर जैसे मान लो कोई बुक का पेज हो, कुछ भी हो, उसको मतलब कि हम ये डिजिटल तरीके से उसको मतलब स्कैन करके और डिजिटल करके उसको मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, इस टाइप से। माइक्रोफोन क्या होता है? तो बताओ, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या फिर इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस? तो फ्रेंड्स माइक्रोफोन की बात करें तो ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट देखिए, मॉनिटर होता है। मॉनिटर के बारे में बताइए। मॉनिटर का मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, शायद फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने मॉनिटर का।
आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या फिर ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें ये मॉनिटर डिवाइस की, मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बात हो रही है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, स्कैनर, वेबकैम, लाइट पेन, ये सभी तो होती है इनपुट डिवाइस। और स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो स्टोरेज डिवाइस होती है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव और मैग्नेटिक टेप, ये सभी होती है स्टोरेज डिवाइस। आउटपुट डिवाइस को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रिंटेड मतलब प्रिंटेड नहीं, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सभी होते हैं आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्नलिखित में से किसमें मेजर किया जाता है? द रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, किसमें मेजर किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसको किया जाता है डीपीआई में, यानी कि डॉट पर इंच में। कई बार पूछी जाती है डीपीआई की फुल फॉर्म बताओ, डॉट पर इंच। नेक्स्ट, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंटर जो होता है इसकी जो स्पीड होती है ना, उसको किसमें मेजर किया जाता है? प्रिंटर की स्पीड। प्रिंटर की स्पीड की बात करें तो सीपीएम और पीपीएम, सीपीएम और पीपीएम में मेजर करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों में मेजर किया जाता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो कि सामान्यतः काफी शोर करता है। फ्रेंड्स थोड़ी सी प्रिंटर की नॉलेज होनी चाहिए। देखो सबसे बेस्ट जो सबसे अच्छा प्रिंटर है लेजर प्रिंटर है। और यहाँ पे देखो प्रिंटर की बात करें तो शोर करने की बात हो रही है, तो जिन पे इम्पैक्ट, देखो नाम में आए इम्पैक्ट, यानी कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो काफी शोर करते हैं। बट यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर का तो दे नहीं रखा, तो चलो देखते हैं क्या बोला है कि सबसे ज्यादा शोर करता है। डॉट मैट्रिक्स, लेजर, लेजर नहीं करेगा, इंकजेट या फिर नॉन इम्पैक्ट। तो फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, डॉट मैट्रिक्स। क्योंकि लेजर, इंकजेट और नॉन इम्पैक्ट, इसके तो नाम में आ रहा है नॉन इम्पैक्ट, तो ये सभी शोर नहीं करते, लेकिन डॉट मैट्रिक्स वाला शोर करता है। इस पे जोर डालना पड़ता है, इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है ये डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? चेन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या फिर बैंड प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर। आंसर होगा इंकजेट प्रिंटर। बाकी ये सभी जो है ये अच्छी क्वालिटी के क्या है, प्रिंटर है। और देखो ये शोर भी नहीं करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा प्रिंटर का भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सारी चीजें? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये लीजिए। मेमोरी डिस्क को टेक्स्ट और सेक्टर, इसमें विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? बूटिंग, प्रोसेसिंग, फॉर्मेटिंग या फिर ट्रैकिंग। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग, कहते हैं फॉर्मेटिंग। अब यहां बात हो रही है रोम के बारे में। रोम के बारे में बात कर रहे हैं कि रोम किस प्रकार की मेमोरी है। रोम की बात करें तो रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। यानी कि इसमें क्या है, ये एक स्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा जो है वो हमेशा के लिए उपलब्ध रहता है, डाटा उड़ता नहीं है। जैसे पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी ना उस केस में भी इसमें डाटा डिलीट नहीं होता, डाटा रहता है इसमें। और ये प्राइमरी मेमोरी है, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉन वॉलेटाइल। और रैम कौन सी है? रैम में वोल्टाइल, मतलब इसका उल्टा हो जाता है रैम में। इसमें उड़ता नहीं है लेकिन इसमें उड़ जाता है। जैसे ही लाइट जाती है, पावर सप्लाई ऑफ होती है, वैसे ही इसमें से डाटा उड़ जाता है। इसके दो पार्ट है, एस रैम और डे रैम। अब रोम की बात कर रहे हैं तो रोम के देखो टाइप है, प्रोम यानी कि पी रोम हो गया, एक ईपी रोम हो गया और एक डबल ईपी रोम। ये सभी इसके टाइप है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं वॉलेटाइल मेमोरी से आशय बताना है। तो वॉलेटाइल का मैंने अभी बताया था आपको, रैम जो होता है, रैम में वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो वॉलेटाइल में क्या होता है कि मतलब कि इसमें जैसे पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है ना, तो इससे डाटा डिलीट हो जाता है, मतलब डाटा परमानेंट नहीं होता है इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें कौन सी मेमोरी होती है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एस रैम और एक होता है डी रैम, है ना। ये दो पार्ट होते हैं। एस रैम की बात करें तो भाई इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। जबकि डी रैम जो होता है इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है बार बार। क्लियर है? नेक्स्ट, इनमें से स्टोरेज डिवाइस का बताना है कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मैंने आपको बताए थे स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी हैं।
हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी या फिर मॉनिटर। तो फ्रेंड्स क्या आंसर हो जाएगा? आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बोला है कि स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर की बात करें तो ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी ये सभी स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस की बात करें, हार्ड डिस्क, फ्लैश, ये फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ये सभी होती है स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये तो सभी को पता होगा, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे अपना मोबाइल फोन हो, कुछ भी हो, मतलब रीस्टार्ट करेंगे ना तो वो क्या कहलाता है? रिबूटिंग कहलाता है, रिबूटिंग। नेक्स्ट, कंप्यूटर में मेमोरी डिस्क कहाँ इंसर्ट की जाती है? हार्ड डिस्क में, डिस्क ड्राइव में, सीपीयू में, मदरबोर्ड में। इसको इंसर्ट किया जाता है डिस्क ड्राइव में, किया जाता है डिस्क ड्राइव में। नेक्स्ट देखिए, हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है? तो ये तो पता होना चाहिए, नॉर्मल सा है, कोई भी फाइल को आप डिलीट कर दो वो जाएगी रिसाइकिल बिन में। कहाँ पे जाती है? रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट देखिए, हार्ड डिस्क में स्टोरेज क्षमता सामान्यतः होती है, किसमें होती है? ऑप्शन है बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स या फिर गीगाबाइट्स। तो फ्रेंड्स इसकी बात करें तो ये होती है गीगाबाइट्स में। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में आंतरिक डेटा संचरण करने के लिए उपयोग में आने वाला जो उपकरण होता है उसका नाम बताइए। बस, एड्रेस बस, डाटा बस, उपरोक्त सभी। तो ये होता है डाटा बस। नेक्स्ट देखिए, रजिस्टर किसका भाग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीयू, सीयू, कैश मेमोरी या फिर मदरबोर्ड? किसकी बात हो रही है? रजिस्टर की बात हो रही है। रजिस्टर किसका है? सीपीयू का है, तो यहां पे आंसर होगा सीपीयू। रजिस्टर के अलावा देखो एएलयू, कंट्रोल यूनिट, और एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी भी किसके पार्ट है? सीपीयू के पार्ट है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, रैम के प्रकार बताने हैं। रैम के मैंने बताया था एस रैम और डी रैम होता है। तो यहाँ पे देखो स्टैटिक रैम, S4 स्टैटिक। तो देखो यहाँ पे थोड़ा मैं लिख देती हूँ ना एक बार। दो पार्ट होते हैं रैम के, एक तो होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। और जो रैम है ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी। यानी कि जो रैम है इसमें होता क्या है कि जैसे पावर सप्लाई चली जाती है ना, लाइट चली जाएगी तो उसके इसमें सारा डाटा उड़ जाता है। और ये जो एस रैम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी का फुल फॉर्म हो जाएगी डी रैम की डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पे देखो इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों ही इसके टाइप हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, फ्लॉपी या हार्ड डिस्क में जहां स्टोरेज फाइलों की सूची होती है उस सूची को क्या कहते हैं? फैट, फोल्डर, ये फाइल लिस्ट या फिर सेक्टर। तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं फैट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट, कैश मेमोरी के बारे में बताइए। कैश मेमोरी के बारे में बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी किनके मध्य कार्य करने के लिए उपयोग की जाती है? तो जो प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू होता है ना उसके बीच में कार्य करती है। तो देखो यहाँ पे कैश मेमोरी की बात करें तो कैश मेमोरी जो होती है ना फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर की। तो सबसे तेज गति से कार्य करने वाली जो मेमोरी है वो है कैश मेमोरी, ये ध्यान रखना है। और ये जो कैश मेमोरी है ये मुख्य मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी और जो प्रोसेसर होता है ना, मतलब जो सीपीयू होता है उसके बीच में स्थित होती है। और इसे हाई स्पीड बफर मेमोरी भी कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है हाई स्पीड बफर मेमोरी किसे कहते हैं? तो कैश मेमोरी को कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस डिवाइस का उपयोग प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किया जाता है? जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको इनपुट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑप्शन है OCR, OMR या फिर MICR। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा इन सभी का किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर है। इनकी फुल फॉर्म, इन देखो इन तीनों की फुल फॉर्म ऑलरेडी बताई है, मैंने बता चुकी हूँ तीनों की फुल फॉर्म। नेक्स्ट, जब कंप्यूटर शुरू किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग, स्टार्टअप, रन या फिर बैकअप। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं बूटिंग। फोन को रीस्टार्ट कर लीजिए, बूटिंग होती है। जो पीसी होता है, सिस्टम होता है, उसको भी करेंगे कंप्यूटर को शुरू तो
बूटिंग होती है पहले। नेक्स्ट, कंप्यूटर बनाते समय ही इस चिप में प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, यानी कि कंप्यूटर बनाते समय वो कौन सी चिप है जिसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाती है? रैम, रोम, सीयू या फिर ब्लू चिप? तो फ्रेंड्स ये किसके अंतर्गत की जाती है? रोम के अंतर्गत। रोम की बात करें तो रोम के बारे में सारे फैक्ट्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। रोम जो है इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके नाम में ही आ रहा है रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या करता है? इसका काम होता है कि ओनली डाटा को केवल ही पढ़ सकता है। और ये किस तरह की मेमोरी है? एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि एक अस्थायी नहीं, स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी है, सॉरी, है ना। अस्थायी तो वो है रैम है, और ये है स्थायी मेमोरी। क्यों है स्थायी मेमोरी? क्योंकि इसमें डाटा हमेशा उपलब्ध होता है, जबकि जो रैम होता है ना वो अस्थायी है, उसमें डाटा उपलब्ध नहीं रहता है। इसमें देखो पावर सप्लाई चली भी जाती है ना तो भी डाटा रहेगा, लेकिन रैम में उल्टा होता है, जैसे ही लाइट गई, जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होती है, वैसे ही सारा डाटा उड़ जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले जो बूट प्रोग्राम होते हैं, उस बूट प्रोग्राम के बारे में बताया है। उसके बारे में पूछा है कि भाई वो कहाँ स्टोर होते हैं, ये बताना है। तो फ्रेंड्स रोम बायोस में होते हैं। तो देखो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। रीड ओनली मेमोरी, और बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इस तरह से करके। नेक्स्ट, फैट की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, फाइल एलोकेशन टेबल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। डीवीडी की फुल फॉर्म ऑप्शंस आपके सामने हैं फ्रेंड्स। डीवीडी की बात करें तो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जब एक ही डाटा को अलग अलग डिस्क पर सुरक्षा की दृष्टि से रखा जाता है तो किसी भी स्टोरेज डिस्क पर वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रेड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी वीडियो डाले उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जितना आप शेयर करोगे उतने ही लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स जब आप लाइक शेयर करते हो ना तो हम मोटिवेट होते हैं, एनर्जी मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ हम और बेस्ट वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सके, ताकि आपको हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आपको एकदम कॉन्फिडेंस अच्छे से मिलता रहे। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।